अच्छा, एक हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि ज़ाहिर है आप अपनी मर्ज़ी से आप अपनी मेहनत करके वो ख़बर को बिल्कुल दुरुस्त सम्त में बनाती हैं और सही लेके जाती हैं, आगे उनकी स्वाबदीद उसको चलाएँ या ना चलाएँ। कभी ख़बर बनाते वक़्त आपका उस ख़बर के ऊपर दिल और ज़मीर के अंदर कभी झगड़ा हुआ है, किसी ख़बर के ऊपर? दिल और ज़मीर के अंदर हाँ, मेरा आपका दिल मैं कुछ कह रहा है कि नहीं यार। अच्छा मैंने वैसे मैं जो भी रिपोर्ट बनाती हूँ बहुत रिसर्च करके बनाती हुँ, हूँ और जो उस रिपोर्ट में चीज़ें सूट कर रही होती है कि नहीं अगर इस रिपोर्ट में मैं इस बंदे का सॉर्ट करूँगी तो वो मेरी ज़्यादा अच्छी बनेगी हुँ, और प्रैक्टिकली मैं उसे करके दिखाती हूँ, खुद उस चीज़ में ढल जाती हूँ हुँ। कि अगर ऐसा होगा तो फिर ये चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये दिल और दिमाग वाली तो बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई है, लेकिन दिल और आप ज़मीर वाली आप दिल और दिमाग की ज़मीर तरफ जाती हैं, हैं? नहीं, मैं हमें दिल और ज़मीर वाली आपको मैंने ये पहले बात बताई है कि हमारा इस पे कंट्रोल ही नहीं है। हुँ, हमारा काम है खबर देना हुँ, और मैं 2 मिनट की स्टोरी बना के आ गई हूँ और मैंने कहा ये मेरा स्क्रिप्ट है। उस स्क्रिप्ट को वो 1 मिनट का करके कहेंगे अब ये हमारी मर्ज़ी का स्क्रिप्ट है, ये ऐसे चलेगा। हुँ। तो वो फिर वैसे ही चलेगा। बिल्कुल ठीक। यानी हाँ, मैं मतलब उसमें ये कह ये सकती दिल हूँ। और ज़मीर से भी बाहर के मामलात हैं। बाहर की में हम अपनी ज़मीर मार चुके हैं। बस हम अल्लाह कहते हैं जो अकबर! चल रहा है ये चलता बहुत जाए। बड़ी स्टेटमेंट है। हाँ, ये तो ये अनफॉर्चुनेटली देखने वाले आपको बताएँगे मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। ये इतना सच वैसे लोग कम बोलते हैं जितना आप बोली जा रही हैं। अच्छा, हाँ। कोई चुप के तो नहीं लै जाएगा? नहीं, नहीं। जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਛ नहीं बनना। नहीं, नहीं, हमेशा सच के साथ खड़े हो, मैं तो यही कहती हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है। झूठ ज़्यादा देर तक नहीं चल पाता, पकड़ा जाता है तो उसका नुकसान ज़्यादा है। अच्छा, हम एक और बात करते हैं जैसे कि आपने अभी बताया आप काफ़ी बहादुर हैं और कभी ऐसा हुआ किसी के आंसू देख के दिल पसीज गया हो, ठीक है? हुँ। और ऐसे लगे कि यार मैं कैमरा फ़ोकस हो रहा है या मैं रिपोर्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ अंदर से कुछ और ही फ़ील कर रही हूँ इसके मुताबिक। बिल्कुल ऐसा मेरे साथ हो चुका है। आपको पता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, तो हुँ, उसमें बहुत बेसहारा ख़वातीन आती है अपनी फ़रियाद लेके कि हमारे पैसे लगवा दो या हुँ, ये कर दो। मेरे पास बहुत सी ख़वातीन आई हुँ, जो रोती हैं, मीटर कट जाते हैं, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं बहुत काम करती हूँ और मेरे से ख़ासकर कोई भी ख़ातून अगर कोई रो रही हो या वो बहुत गरीब हो तो मेरे से उसका दुःख बर्दाश्त नहीं होता है। अच्छा, सो मैं एक इंटरव्यू करने गई थी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पे, वहाँ पे ना कमीशन लिया जा रहा था, हुँ, 1500 से 2000 अच्छा, ज़्यादा लिया जा रहा था। हाँ, तो अब वो ना उस जिस खातून का मैं इंटरव्यू करी थी उसका ना एक गुर्दा निकला हुआ था। ठीक है। तो वो अब रोए जा रही है, ये हो गया, वो हो गया, हमारी कोई सुनता नहीं है। तो मैंने वहाँ पे ना फ़ौरी एसी को कॉल की कि भई यहाँ पे अपना भेजे, बंदा भेजे कोई भी। तो ख़ैर वो अब ख़ातून मैं उसको हौसला दे रही हूँ कि मैं आज ये मसला हल करके ही जाऊँगी। तो ख़ैर उन बंदों ने अपनी दुकानें बंद कर दी कि हमने पैसे ही नहीं देने। मुझे कह रहे हैं आप आए, बस आप अंदर आए, आप आके हमारी बात सुनें। मतलब वो पैसे-पूसे जी, जी। रिश्वत लगाएँगे और मैडम कुछ नहीं करेंगी। लेकिन शाज़िया मरी ने उस पे नोटिस ले लिया था, वो चेयरपर्सन थी, तो उसने कहा था आप बेफ़िक्र हो जाइए, मुझे कॉल आई बाकायदा तौर पे, फिर बंदे आए वहाँ पर। तो फिर जब उन्हें मुकम्मल पैसे मिले तो जो वो मुझे खुशी हुई थी देख के ना कि ये मेहनत की वज़ह से हुआ, ये मेरे क्रेडिट है कि मैं इनकी आवाज़ बनी हूँ और इस आवाज़ की जहाँ से सुनवाई हुई है, तो फिर उसकी तो खुशी अलहदा होती है। तो बस यही एक था कि औरतें रो रही थी और बस मैं कभी एक दिल किया कि कोई मज़लूम आपके सामने अपनी फ़रियाद लेके बैठा हुआ है, सुना रहा है आपका। आपका दिल किया कैमरा मैं एक साइड पे रख लूँ, इसको सिर्फ़ इसकी ढारस बंधाऊँ, इसको सिर्फ़ मैं सुनूँ। मुझे मिलते ही ज़्यादा मज़लूम है लगता है। हुँ। नहीं, बहुत से कैमरा क्या, कैमरा साइड है, उस बस खातून है, रो रही है, उसको आपने सीने से लगाया कि बस ठीक है, तुम मुझे बताओ क्या है? तो वो आपका सहारा सुन के ही कई दफ़ा आधा जो है वो दुःख ख़त्म हो जाता है। हाँ, तो बिल्कुल उनका ज़्यादा दुःख चूँकि दुःख उन्हें होता है तो हुँ, अगर हम वो सुन लेते हैं ना तो उनका आधा दुःख तो वाक़ई ख़त्म हो जाता है। और पता नहीं मतलब शायद मैं ऐसी हूँ कि कोई भी अगर औरत हो या मर्द, मैं तो इवन मर्दों के साथ भी जाके बैठ जाती हूँ, जी अंकल आप बताएँ क्या इश्यू है?
तो बिल्कुल ठीक। हम मतलब उनकी पूरी स्टोरी सुनते हैं और फिर अगर हमारे से कुछ हो सकता है, अगर हमारी वजह से हम उनका वसीला बन सकते हैं, तो मैं ज़रूर कह देती हूँ कि ठीक है, मैं ऐसा करूँगी, आपको वहाँ पे भेजूँगी, आपने मतलब इस रेफ़रेंस से वहाँ पे जाना है, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। अलबत्ता मैं जब भी मैं इनड्राइव बहुत यूज़ करती हूँ, तो हुँ। जब मैं घर जा रही होती हूँ, तो बहुत से ड्राइवर्स मतलब मुझे अपनी कहानियाँ बता रहे होते हैं कि मेरे भाइयों ने मुझे अच्छा, निकाल वैसे ये दिया। बहुत बड़ा एहसान है कि आप इन ड्राइव इस्तेमाल करती हैं। क्यों? अच्छा, इनड्राइव भी मैं शौकिया यूज़ करती हूँ, मतलब टेंशन होती है ना कि गाड़ी मैं कहाँ वही पे कह खड़ी रहा हूँ, करनी एक है या खातून जो है वो सड़क पे आने से बाद जो है वो कम हो गई है, तो ये बड़ा एहसान है हाँ, ना। गेट पे ड्राइव गेट पे आती है, फिर वेट भी करा लो। गाड़ी की टेंशन भी नहीं है कि कोई हवा ही ना निकाल दे टायर से। हाँ, सो ड्राइवर होता है साथ तो फिर कोई मसला नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुसलसल दर्द, जंग है, लाशें हैं, ये देखते-देखते इंसान थक नहीं जाता? हाँ, नहीं पैशन हो जाता है आपका कि मतलब ये तो नहीं आदत कर बन सक जाती है। हाँ। अच्छा ऐसा भी हो चुका है कि मैं चूँकि पॉलिटिकल रिपोर्टर हूँ, तो जब बानी पीटीआई को गोली लगी, तो अब मेरा चूँकि उससे कोई ताल्लुक नहीं था शौकत खानम से, तो मुझे कह दिया कि आप जाएँ वहाँ पे। मुझे कॉल आ गई कि आपने वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाके लाइव रिपोर्टिंग करनी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। एक एंगल से मेरी ड्यूटी बनती भी थी, एक से नहीं भी बनती थी। वैसे बनती तो हेल्थ रिपोर्टर की थी कि वो जाए और सारी अपडेट ले कि इमरान खान इस वक़्त की सूरत में क्या सूरत-ए-हाल है या कुछ भी। अब जनाब वहाँ पे अभी मैं डीएसएनजी में बैठने लगी हूँ, तो सामने मुझे हेल्थ रिपोर्टर टक्कर गया। मुझे कहती हाँ जी, कहाँ मैडम? मैंने कहा मैं जा रही हूँ उधर शौकत खानम जा रही हूँ, जो गोली लगी है उसकी सारी अपडेट वग़ैरह देने। आपका वहाँ पे क्या काम है? वहाँ पे तो अच्छा, मेरा काम है। अच्छा। और उसने मुझे कहा, मैंने कहा आपका काम होगा लेकिन मुझे इंस्ट्रक्शन बिल्कुल ब्यूरो ठीक चीफ है। की तरफ से है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। ब्यूरो चीफ जिथे कहना है मायरा ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, कोई भी ਵੱਡਾ इवेंट है मायरा ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। मैंने कहा तो सर आप उनसे जाके बात करें। फिर मुझे ब्यूरो चीफ की कॉल आई कि छड़ पड़ा तेनू पता तो है दा। मैंने कहा सर मैंने छोड़ दिया। अब वो मतलब इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, अगर वो मुझे कह रही है कि छोड़ दो, मैंने कहा ठीक है मैं ज़ाहिर है छोड़ देती फिर। हूँ। तो इन इश्यूज़ को तो मैंने अब सीरियस लेना ही छोड़ दिया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे बताएँ कि एक सहाफ़ी का काम हकीकत दिखाना है या फिर उम्मीद को ज़िंदा रखना? अ, सहाफ़ी का काम है कि वो हकीकत को दिखाए और हकीकत को दिखा के अगर उनका कुछ फ़ैसला हो सकता है या उनका मसला हल हो सकता है, जो भी स्टोरी है, तो उसको हल भी करवाए। वैसे सहाफ़ी की एक्सेस होती है, बाज़ औक़ात ग्रिप हकीकत होती है उसकी दिखाने बहुत से स्ट्रॉन्ग। उम्मीद मर जाती है ना? दिखाने से उम्मीद सच को ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता वैसे तो। हुँ, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं दिखा सकते। हुँ, और लोग कहते हैं कि हम सामने भी ना आए और हमारा मसला हल हो जाए। अब ऐसा हुँ, तो नहीं ना होगा, मतलब आप खुद आपका मसला है, आप सामने आएँगे तो मसला हल होगा। हुँ। तो पाकिस्तानियों की एक ये भी बहुत बुरी आदत है, वो कहते हैं बस बैठे-बिठाए काम होना चाहिए, ऐसे सामने भी ना आइए और काम हो जाए। अच्छा, आखिर में एक इंसान तजुर्बा हासिल करता है, जो है प्रैक्टिकल लाइफ है, एक मैस कम्युनिकेशन आपने कर रखी है। तो आपको लगता है कि जो तजुर्बा है वो एक मुख्तलिफ दुनिया है और जो पढ़ा है वो एक मुख्तलिफ दुनिया है? कभी इनके अंदर जो है वो लगता है कि ये अलग-अलग चीज़ें हैं? बिल्कुल मुझे अब आके रियलाइज़ होता है कि मैं पढ़ी क्यों हूँ। मतलब मैं ये तो ये तो मैं प्रैक्टिकली भी चीज़ें हासिल कर सकती थी। तो मीडिया में अगर मैं जर्नलिज़्म की बात करूँ, तो मैं इसको मतलब आप किताबों में आप वो चीज़ आपको वो पढ़ तो लेते हैं आप खुद, लेकिन टीचर्स आपको उस तरह से नहीं गाइड कर रहे होते हैं। टीचर हुँ, बस कि ए तुसी याद करना है, ए टेस्ट आना है और ये चीज़ें याद करके बस टेस्ट दे आइएगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली खुद करते हैं काम, तो आप ज़्यादा अच्छा जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं और ज़्यादा अच्छा अपनी प्रेज़ेंटेशन देते हैं। बिल्कुल ठीक। तो मेरा ख़्याल है अभी डिग्री अब तो मैटर ही नहीं करती है। हुँ, आप अगर मीडिया इंडस्ट्री की भी बात कर लें ना, तो बहुत से लोग हैं, अब कोई लाइक किसी ने किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है और वो जर्नलिज़्म कर रहा है। कोई डॉक्टर है, वो भी जर्नलिज़्म कर रहा है। हुँ। तो मेरिट और तो रह ही जिसने नहीं नहीं गया। भी किया वो भी वो जर्नलिज़्म भी कर कर रहा रहा है। है। मतलब मेरिट तो रह ही नहीं गया। तो लोग चीज़ें बहुत जल्दी पिक करने लग गए हुँ, हैं और आप तजुर्बे से ज़्यादा तजुर्बा हासिल करते हैं, बस क्या बात यही है। बात है। अच्छा, आपने 7 साल जो है जर्नलिज़्म को दिए हैं,
तो मैं चाहूँगा कि आपने जो सीखा है, अगर आप ऑडियंस को कुछ अपना आखिरी पैगाम के तौर पर बताना चाहें, या वो ख़वातीन जो जर्नलिज़्म के शोबे के अंदर जो है वो एंट्री देना चाहती हैं या इस शोबे को पसंद करती हैं, तो वो क्या उनके लिए आप पैगाम देना चाहती हैं? हाँ, तमाम लड़कियों को मैं एक ही मैसेज दूँगी कि आप लोग मज़लूम नहीं हैं, आप लोग हुँ, बहुत बहादुर हैं। तो जो आपके अंदर एक वो आप कहते हैं ना कि मैं बहुत सिन्फ़ नाज़ुक हूँ, उस चीज़ को हुँ, बाहर उसको अगर आपने बाहर फ़ील्ड में काम करना है और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए कुछ करें, हुँ, अब पहले हालात कुछ और थे। पहले घर का एक फ़र्द भी कमाता था ना, गुज़ारा हो जाता था। अब गुज़ारा नहीं होता अगर पूरी फ़ैमिली भी कमा रही हो। तो लिहाज़ा अब लड़की जितनी भी लड़कियाँ आप देखें वो खुद मुख्तार बनना चाहती है, बिल्कुल सही। इंडिपेंडेंट। वो कहती है कि हम किसी पे डिपेंड ही ना हों। तो लड़कियों को यही है कि अगर आपने जर्नलिज़्म किया है और आप चाहती है कि आप मीडिया इंडस्ट्री में आएँ तो लाज़मी आएँ, डरना नहीं है और डर कुछ भी नहीं है। हुँ। वही मतलब आप जब तक खुद ठीक है कोई आपको कुछ नहीं कह सकता है। तो कामयाबी यकीनी है बस उसके लिए कुछ वक़्त दरकार होता है।